हर हर महादेव दोस्तों। आज हम आप लोगों को सुनाएंगे भाद्रपद मास की अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा। आप लोगों को से विनती है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनें और देखें, क्योंकि आधा अधूरा कथा हो या कोई काम, सभी चीजों को नुकसान होता है। क्योंकि कोई काम हो या कथा, कभी भी आधा अधूरा नहीं करना चाहिए, और कथा तो अधिकतर कभी भी आधा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि दोस्त लगता है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भादो मास की इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों और श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, और उनके जीवन में चल रही सभी परेशानियों को दूर करें एवं उनकी सभी इच्छा और सभी मनोकामनाओं को पूरे करे। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं भादो माह की अमावस्या की कथा। ओम नमः शिवाय। भाद्रपद की अमावस्या कुशाग्रहणी अमावस्या या पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं दोस्तों। इस दिन भगवान शिव को और माता पार्वती जी पूजा अर्चना करना चाहिए, और जिससे वैवाहिक जीवन सुख समृद्धि की प्राप्ति होता है। साथ ही में इस दिन पितरों के नियमित तर्पण से पितरों और बड़े बुजुर्ग का विशेष आशीर्वाद मिलता है। इसी कारण से पितृ दोषों से मुक्ति भी मिल जाती है। और पौराणिक कथा के अनुसार पिठोरी जो कथा है, अमावस्या कथा है, उससे ध्यान लगाते हुए जरूर सुनिएगा दोस्तों कि यह पिठोरी कथा और अमावस्या कथा कैसे है। एक गांव में एक सास और एक बहू दोनों साथ रहते थे। एक सास जो थी और एक बहू दोनों ही अकेले रहते थे, लेकिन उनका बेटा यानी कि जो सास थी, उनका बेटा विदेश शहर में रहता था, यानी कि बहुत दूर विदेश में रहता था। लेकिन वो सास और बहू इतने अच्छे थे कि हम आपको क्या बताएं। उनका जो व्यवहार था एक दूसरे से बहुत ही अच्छा था। उनका व्यवहार से ही पूरे जो गांव था ना दोस्तों, उस पूरे गांव में उनका जो व्यवहार था उसका आदर्श मानते थे कि ये तो सास और बहू दोनों बहुत अच्छे हैं, कभी भी इन दोनों में लड़ाई झगड़ा नहीं होती है। एक दिन यह पिठोरी अमावस्या का दिन पड़ा तो वह भोजन नहीं की उसकी बहू ने। तो सास ने पूछा, हे बहू, तुमने आज भोजन क्यों नहीं किया है? तो बहू ने कहा कि माँ जी, आज पिठोरी अमावस्या के व्रत है, तो आज मैं इसी व्रत को की हूँ, और इस व्रत को करने से सभी सुहागिन महिलाएं एक जो सौभाग्यवती का अनंत सौभाग्यवती का वो फल प्राप्त करती हैं, जिससे उनका सुहाग अटल रहता है। तो इस अटल सुहाग को रखने के लिए आज महिलाएं व्रत की हैं, तो इसलिए मैं भी इस व्रत को रखी हूँ। तो बहू ने इतना बात कहकर सास से फिर वो थोड़ा आराम करने लगी। फिर सास ने सोचा कि चलो क्यों ना इसके बारे में पूछा जाए कि यह कथा और यह व्रत कैसे है। तो इस व्रत को जब उसने पूछा कि हे बहू, इस व्रत का जो तुमने किया है, इसको अच्छे तरह से हमें समझाओ और इसको बताओ। तो बहू ने कहा, तो माता जी, हमारी बात को ध्यान दीजिएगा कि जैसे यह व्रत आप सबसे पहले करती हैं, तो पहले साल में घी, शक्कर और चावल से बना खाना खाया जाता है, और उसके बाद आपको 1.25 किलो शक्कर और 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी दान में दिया जाता है, चाहे आप ब्राह्मण को दें या किसी ऐसे जिसको जरूरतमंद हो व्यक्ति उसको। फिर दूसरे साल जब यह व्रत रखेंगे, पिठोरी अमावस्या का व्रत, तो आप उस साल भी एक जो होगा 1 कटोरी घी और उसके साथ में 1.25 किलो जौ और शक्कर, ये आप दान में देंगे, और इन्हीं तीनों से बना सामग्री आपको खाना है। इस तरह से ये दूसरा आपका व्रत पूरा होगा। तीसरा व्रत है दोस्तों, जिसमें आपको गुड़, तिल और घी का सेवन किया जाता है। ऐसे में वो अपने तीनों चीज के बारे में अपने सास से कही, और तीसरे साल जब बोली कि हे माँ, जब ये तीसरा साल आपका पूर्ण हो जाएगा, तो ½ किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी आप तीनों को मिलाकर किसी पंडित को आप दान में दे देंगी। इस तरह से इस कथा को उसने और इस संपूर्ण कथा के बारे में उसको बताया।
फिर उसके बाद उनकी सास ने कहा कि ठीक है, लेकिन जब एक साल उसने व्रत किया, दूसरे साल किया तो वो पहली बार में भूल गई। तो उस दिन किसी के कहने पर वो आटे का वो सेवन कर बैठी। जब आटे का रोटी खा लिया तो अमावस्या माता यानी पिठोरी अमावस्या माता उससे नाराज हो गई। उसके घर से लक्ष्मी चली गई, उसके घर से अन्न धन की कमी होने लगी। तो सास ने एक दिन कहा, तेरी वजह से मेरे घर में ये अशांति फैली हुई है, तेरे कारण से ऐसा हुआ है। सासू माँ ऐसे कहते कहते कई बातों को कह डाली। तब बहू ने कहा कि हे माँ, आप मुझे ऐसा क्यों कह रही हो? तो मुझसे ऐसे क्या भूल चूक हो गई है जिससे आपके घर में धन लक्ष्मी नहीं है? तो माँ ने कहा कि मेरे घर से लक्ष्मी चली गई है सिर्फ तेरे ही कारण से। तूने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण से मेरे घर में ऐसे अशांति फैल गई? तब बहू ने अपने माँ जी से पूछा कि हे माँ, आप मुझे बताओ कि लक्ष्मी मुझे कहाँ मिलेंगी? तो उसने कहा कि लक्ष्मी तुझे जब यहाँ से निकलेगी तो गंगा जी में जाएगी और भगवान विष्णु जी के, भगवान हरि के वो पैर दबाते हुए समुद्र के अंदर तुमको मिल जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है, आज से मैं अब यही काम करूंगी कि जब तक मैं माता लक्ष्मी को न लेकर आऊं इस घर में, तब तक मैं इस घर में कभी भी कदम नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर वो अपनी सास से वो बहू फिर चली गई माता लक्ष्मी को ढूंढने। जब वो माता लक्ष्मी को ढूंढने निकली तो ये ऐसे धीरे धीरे चलते चलते रास्ते में थोड़ा दूर बीता तो उसके बाद से दोस्तों ऐसा हुआ कि एक गाय उसको मिल गई। जब उसको एक गाय मिल गई तो उस गाय ने कहा कि हे बहू, तुम कहाँ जा रही हो? तो उस बहू ने कहा कि हे गाय माता, मैं माता लक्ष्मी को ढूंढने जा रही हूँ। तो गाय माता ने कहा कि ऐसा क्या हो गया है कि तुम उन्हें ढूंढने निकली हो? तो उसने कहा कि हमने जो यह व्रत किया था इस तरह से, मतलब वो अपनी सारी बातों को बताया। और बताने के बाद से उसने गाय माता से कहा कि हे माँ, अब मैं आगे बढ़ती हूँ वरना मुझे माता लक्ष्मी को ढूंढने में देर हो जाएगी। वो माता लक्ष्मी को आगे बढ़ने लगी ढूंढने के लिए। जैसे वो ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी, वैसे ही उसने गाय माता से कहा कि हे माँ, क्या कुछ पूछना है क्या? तो गाय माता ने कहा, हाँ पुत्री, तुम जाके, हाँ बहू, तुम जाके भगवान विष्णु जी से पूछ लेना कि हे विष्णु भगवान, जो गाय माता मिली थी उनका बछड़ा हमेशा क्यों मर जाता है? जब भी जन्म लेता है तो वो ऐसे ही धरती पर आते जन्म लेते ही वो मर जाता है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? तो उस बहू ने कहा ठीक है, मैं भगवान विष्णु जी से पूछ लूंगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब बहू ने आगे कदम बढ़ाया, रास्ते में बढ़ते बढ़ते एक घोड़ी मिल गई। तो उसने कहा, रास्ते में चलते चलते जब एक घोड़ी मिली तो उस घोड़ी ने कहा, हे बहू, मेरी भी समस्या पूछ लेना कि मेरे गले में ये जो घंटा क्यों टंगा हुआ है? तो उसने बहू से मतलब जो बातें कहा, तो बहू ने कहा कि ठीक है, मैं पूछ लूंगी। फिर आधे रास्ते वो चलते चलते एक अंधा और बहिर बुजुर्ग मिला। उसने कहा कि हे बहू, तुम कहाँ जा रही हो? वो अंदाजा ऐसे ही लगाया क्योंकि उसके कान से तो सुनाई भी नहीं देता था, लेकिन जब उसके पास थोड़ा सा बैठी तो उसे मालूम हुआ कि ये तो अंधा और बुजुर्ग व्यक्ति है। तो उसने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो उस बहू ने कहा कि मैं भगवान विष्णु के पास जा रही हूँ माता लक्ष्मी जी को घर लाने के लिए। तो उसने कहा भगवान विष्णु जी से मेरा भी निवारण पूछ कर आना। तो उसने कहा ठीक है। फिर जैसे आगे बढ़ी, वो जैसे ही कुछ और कदम बढ़ाई तो एक बूढ़ी रास्ते में मिल गई। तो उस बूढ़ी ने पूछा कि हे बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? तो उस बूढ़ी ने कहा कि हे बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? तो उस बहू ने कहा कि मैं भगवान विष्णु के पास माता लक्ष्मी को लाने जा रही हूँ, जिससे हमारे घर में अशांति फैल गई है वो दूर करने के लिए। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि मेरी भी कुछ समस्या है, उसे पूछ लेना। तो वो सारी बातें बता दी बूढ़ी माँ। फिर वो औरत जो थी, बहू थी, वो
आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह आम के पेड़ के नीचे थक गई, क्योंकि बहुत दिनों से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। तो उस आम के पेड़ के नीचे जब बैठी तो थक हार के बैठी, तो जब आम के पेड़ ने ऐसे ही मतलब पत्ता जब उसका हवा चला, तो उसने पूछा कि हे बहू, तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा कि मैं भगवान हरि विष्णु जी के पास जा रही हूँ माता लक्ष्मी जी को लाने के लिए। तो वो बोली कि ठीक है। पेड़ महाराज बोले कि ऐसा है, मेरी भी समस्या जो है पूछ कर आना कि मेरे फल इतने खट्टे क्यों लगते हैं, आखिर इसको कोई खाता भी नहीं है। तो उसने कहा ठीक है। जैसे ही कुछ आगे बढ़ी तो वो वहाँ पर उसे एक तालाब मिला, तो उस तालाब में जो पानी था वो उसने कहा कि हे तालाब, तूने इतना गंदा पानी क्यों है? तो वो बहू से कहा कि ये बहू, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे तालाब का पानी बहुत गंदा है, तुम इसे पीना मत। तो वो बोली ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है? तो उसने कहा मुझे नहीं पता। तो बहू ने कहा कि ठीक है, मैं तो भगवान विष्णु जी के पास जा रही हूँ माता लक्ष्मी जी को लाने के लिए। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरी भी कुछ समस्या है, उसे पूछ कर तुम आना जरूर। तो उस तालाब ने कहा कि देखो, मेरी समस्या ये है कि मेरे अब तालाब का पानी बहुत गंदा है, इसे पीने कोई नहीं आता है। तो उसने कहा ठीक है, मैं जब भगवान विष्णु से मिलूंगी तो माता लक्ष्मी से तुम्हारे सब लोगों का मैं निवारण जरूर पूछूंगी। जैसे वो आगे बढ़ी, एक जंगल में जाकर वो बेहोश हो जाती है एक पेड़ के नीचे। वहीं से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां से ऐसे घूमते हुए जाते, मतलब चलते हुए किसी यज्ञ में जाते रहते हैं। तब तक देखते हैं कि ये तो बेचारी जो महिला है वो यहाँ पे बेहोश पड़ी हुई है। तो माता लक्ष्मी कहती है, हे विष्णु भगवान, हे वासुदेव, आप जरूर देखें कि इसका क्या हुआ है, इसको क्या ऐसा कुछ है जिसके कारण से यह बेहोश पड़ी हुई है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ऐसे दुनिया में सब बहुत लोग हैं, मैं सबका ऐसे देखता चलूं, निवारण करता चलूं, तो मैं कितने लोगों का करूंगा, सबका कर्म से ही उसको फल मिलता है। वो ऐसा कहते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी कहती नहीं, इस व्यक्ति को जरूर देखना चाहिए जो महिला है। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ती हैं। तो फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है, मैं उसे देख लेता हूँ। तो जैसे देखते हैं तो उसे होश में लाते हैं और पूछते हैं, लेकिन भगवान विष्णु अपने रूप में नहीं रहते हैं स्वयं, वे एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में वहां पर उसको आकर दर्शन देते हैं और पूछते हैं कि हे व्यक्ति, हे बहू, तुम क्यों यहाँ सोई हुई हो, तुम क्यों ऐसे पड़ी हुई हो बेहोश? तो उसने सब कुछ बताया कि ऐसी ऐसी बातें मेरी सास से मेरी अनबन हो गई है, क्योंकि मैं जो पिठोरी अमावस्या का व्रत की थी उसमें मुझसे कुछ गलतियां हो गई हैं लग रहा है, जिसके कारण से ऐसी दशा हो गई है मेरी। तो वह भगवान विष्णु कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम अपने घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। माता लक्ष्मी कहती है कि ऐसा है, तुम घर जाओ। तब तक अमावस्या माता वहाँ पे दर्शन देती है और कहती है, ये पुत्री, तुमने पहले जो व्रत किया था उसमें कुछ गलती कर दी थी, तो इसके वजह से मैं रुष्ट हो गई थी। ऐसा है कि तुम घर जाओ, अन्न धन और लक्ष्मी तुम्हें सब मिल जाएगा, तुम्हारा घर पहले से महल जैसा बन जाएगा। वो ऐसा कहकर वहां से उनको भेजती हैं। फिर उस सब होने के बाद से भगवान विष्णु से वह बहू जो रहती वो पूछने लगती है कि एक गाय मिली थी हमको, एक गाय माता मिली थी रास्ते में, वह पूछ रही थी कि उसका बछड़ा क्यों मर जाता है। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं कि वो गाय कभी भी अपने दूध को किसी को पिलाती नहीं है, इसी कारण से उसका गाय का बछड़ा मर जाता है। तो वो बोलती है ठीक है। फिर उसके बाद से पूछती है कि एक घोड़ी हमें मिली थी रास्ते में। तो वो कहता है कि भगवान विष्णु जी कहते हैं कि देखो, वो घोड़ी इसलिए है कि वह घोड़ी जब पिछले जन्म में आटा चक्की वाली थी, वो किसी को आटा पीस कर देती नहीं थी, सबका आटा रख लेती थी। इसी के लिए जो आटा चक्की का वो चक्की होता है उसके गले में लटका हुआ है। तो उसके बाद से फिर पूछती है, एक अंधा और वही बुजुर्ग भी मिला था। तो भगवान विष्णु कहते हैं, उसे तुम ले जाना और मंदिर के दर्शन करा देना, जिससे वो अंधा बहिर सही हो जाएगा। कभी भी वो मंदिर नहीं जाया करता था। तब वो बोलती है कि एक बूढ़ी औरत हमें रास्ते में मिली थी। तो वह बोली कि एक बूढ़ी औरत जब मिली थी, वो इसलिए बूढ़ी औरत थी क्योंकि वो जब बूढ़ी औरत थी तो वो जवानी में किसी को दान दक्षिणा नहीं देती थी, इसी के लिए वो बूढ़ी औरत आज के समय में चल और फिर नहीं पाती है।
तो इस तरह से भगवान विष्णु सभी का निवारण बताए। फिर उसके बाद उसने कहा कि एक आम का पेड़ है जिस पे वो फल तो लगता है लेकिन उसके फल बहुत खट्टे होते, कोई उसको छूता नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वो जो आम का पेड़ है, वो आम का पेड़ अपना फल किसी को तोड़ने नहीं देता है, इसलिए वह खट्टा है। वह जब एक आम तुम तोड़ कर खा लोगी तो वह पेड़ अपने आप उसका फल मीठा हो जाएगा। तब फिर पूछी एकदम लास्ट में कि तालाब का जो पानी है बहुत गंदा है। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि वो जो तालाब का पानी है, पिछले जन्म में वो जेठानी और देवरानी थी। जेठानी और देवरानी हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा किया करते थे, एक दूसरे का लड़ाई झगड़ा करते हुए कभी भी पूजा पाठ नहीं करते थे, इसलिए आज के समय में उस तालाब का पानी गंदा है। तुम थोड़ा सा पानी वहाँ पी लेना, देखना वो पानी साफ हो जाएगा, फिर अनेकों लोग वहाँ पर पानी पीने आएंगे। इस कथा को ऐसे सुनाते हुए फिर वहाँ पर वो उसके बाद से कहती है कि हे विष्णु भगवान, अब हमें घर जाना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तुम घर जाओ और तुम्हारे घर पे सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चलती है और भगवान विष्णु उसको आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छे लगे, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अमरस्य कथा के लिए एक कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।